राम राम मित्रों, राजा भरत भारतीय इतिहास और पौराणिक ग्रंथों में एक महान, धर्मनिष्ठ और आदर्श राजा के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम सदैव त्याग, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। वे अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उनके भाई थे। जब राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करने का निश्चय किया, तभी कैकेयी ने अपने 2 वरदानों की याद दिलाई। उसने मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये समाचार जब भरत को पता चला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें ये जानकर बहुत पीड़ा हुई कि उनकी मां की वजह से राम को वन जाना पड़ा और उनके पिता राजा दशरथ का देहांत हो गया। भरत ने कभी भी इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। वे तुरंत चित्रकूट गए, जहां श्री राम वनवास में थे। वहां उन्होंने राम के चरणों में गिरकर उनसे आग्रह किया कि वे अयोध्या लौटकर राजा बने। परंतु श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा और धर्म का पालन करते हुए वनवास पूरा करने का निश्चय किया। राम ने कहा, भरत, पिताजी की आज्ञा मेरा धर्म है और मैं उससे विचलित नहीं हो सकता। भरत ने ये सुनकर राम के आदेश का सम्मान किया। उन्होंने कहा, यदि आप अयोध्या नहीं लौटेंगे तो मैं भी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा। जब तक आप वापस नहीं आते, मैं अयोध्या का शासन आपके नाम से चलाऊंगा। फिर भरत ने राम की खड़ाऊं ज्योति को सिंहासन पर रख दिया और स्वयं नंदीग्राम नामक स्थान पर रहने लगे। वहां वे साधारण वस्त्र पहनते थे, भूमि पर सोते थे और वनवासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने 14 वर्षों तक अयोध्या का शासन राम के नाम पर चलाया, पर स्वयं को कभी राजा नहीं कहा। यह उनका परम त्याग और आदर्श था। भरत ने अपने जीवन से यह सिखाया कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कर्म से दिखाया जाता है। उन्होंने भाईचारे, विनम्रता और धर्म पालन का सर्वोत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका चरित्र बताता है कि सत्ता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जब श्री राम 14 वर्ष बाद लौटे तो भरत ने उन्हें बड़े प्रेम और सम्मान से अयोध्या का शासन सौंप दिया। उनके हृदय में न तो ईर्ष्या थी, न लालच, केवल अपने बड़े भाई के प्रति अटूट प्रेम और सम्मान था। राजा भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। वे वास्तव में ऐसे राजा थे जिन्होंने त्याग, निष्ठा और धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया। आप सभी रौनक वर्मा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राम राम जरूर लिखें। धन्यवाद।